आस्था के पर्व छठ पूजा जो हम सभी हिंदू भाइयों का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है। मैं अपनी ओर से समस्त डाल्टेंगे विधानसभा और पलामू वासियों को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना करता हूँ। भगवान आप सभी को मनोकामना पूर्ण करे और इस त्यौहार को हम सभी लोग पूरे शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सौहार्द व्यवहार बनाकर इसको मनाने का कार्य करें। जय छठी मैया। महानता का पर्व है, आस्था का महापर्व है। ये महोत्सव है एकमात्र दर्शनीय देवता सूर्य की उपासना, आराधना, पूजन का। मगर सरकारी आदेश के छठ महापर्व पर ग्रहण सा लगा दिया है, जिसको लेकर झारखंड के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पलामू प्रमंडल में विरोध के स्वर बुलंद हो चुके हैं। चाहे सीमावर्ती नगर उटारी हो या विश्रामपुर या फिर पांकी समेत प्रमंडलीय मुख्यालय, हर ओर छठ पूजा मनाने के लिए घाट पर जाने को लेकर छठव्रतियों में संशय बन गया है। वहीं समाज में अग्रणी भूमिका निभाने वाले समाज सेवी हों या विपक्षी राजनीतिज्ञ मुखर होकर सरकार के जारी गाइडलाइंस को अनुचित बता रहे हैं। व्रतधारियों में भी इसे लेकर मायूसी देखने को मिल रही है। जहां झारखंड के मुख्य विपक्षी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने सरकार को पुनर्विचार करने की नसीहत दी है, वहीं भाजपा विधायक आलोक चौरसिया ने जता दिया है कि सरकार गाइडलाइंस में बदलाव लाए, वरना फिर जनता तय करेगी। कि सरकार की इस गलत नीति को खासकर हमें लगता है कि जो भी हिंदू समाज का त्यौहार होता है, हर त्यौहार में ये अड़ंगा लगाने के काम करता है सरकार। और इससे कहीं न कहीं मर्माहित है हमारे हिंदू समाज। हमारे छठ जैसा पर्व आपने देखा होगा कि कितने धूमधाम से सभी लोग इसको मनाने के काम करते हैं, एक महापर्व के रूप में मनाते हैं। ऐसे त्यौहार को भी घर में और गांव में और गली में सीमित करना चाहता है सरकार। तो मुझे नहीं लगता है सरकार के जो नीति बनाया है, सरकार जो एक कानून लाया है, इसका लोग कहीं न कहीं हमारी पार्टी, हमारी सरकार इसको पुरजोर विरोध करेगा। और यहाँ के छठ के प्रवैतिन हो, यहाँ छठ के जो भी भक्त हो, महापर्व का जो भी भक्त हो, सबके साथ हमारी पार्टी काम करने के काम करेगा, हम लोग काम करने के काम करेंगे। मैं इसको पुरजोर विरोध करता हूँ। जबकि पहली महिला महापौर अरुणा शंकर के बयान भी इस ओर इशारा करने के लिए काफ़ी है कि सरकार के मंसूबे जायज नहीं हैं। यह प्रकृति का पर्व है और प्रकृति के साथ मजाक का खामियाजा लोगों ने भुगता है, इसका ख्याल रखना होगा। अभी सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा ये गाइडलाइन निर्देश आया हुआ है हम लोग को कि आप छठ घाट में जाके इस पूजा को नहीं करना है। तो ये एक ऐसा पर्व है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें इस पूजा को करते हैं और साल भर इसका इंतजार करते हैं इस पूजा के लिए, पर उनके पास वो व्यवस्था नहीं है। किसी के घर में छत नहीं है, आंगन नहीं है, पानी का, इसमें जो स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है उसके लिए पानी बहुत जरूरी है और वो पानी का इंतजाम उस तरीके से नहीं हो पाता है, उतना ला के कोई नहीं पूजा कर सकता है। तो ये पर्व अधूरा रह जाएगा। इस पर्व की पूर्णता, संपूर्णता इसी में है कि हम उस पर्व को उसी तरह मनाएं जिस तरह से हमारे पूर्वज। लेकिन मैं सभी से कहूंगी, हमारे नगरवासियों से मेरा निवेदन है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं, एक दूरी बना के रखें। भले ही विपक्ष के लिए यह मुद्दा है, पर सत्ता पक्ष के लिए यह सरकार का फरमान, जिसे मुख्य सचिव ने जारी किया है। जेएमएम जिला अध्यक्ष का दावा है कि सरकार को इस पर विचार करने के लिए आग्रह किया गया है। जरूर कोई सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग छठ मनाएंगे। झारखंड सरकार का जो गाइडलाइन आया है वो माननीय मुख्य सचिव के द्वारा अभी आया है। हम लोगों ने भी अपनी बात रखी है। कल केंद्रीय महासचिव माननीय हेमंत सोरेन जी के पास बात रखे हैं। हम लोग भी व्हाट्सएप पर उनका मैसेज भेजे हैं कि मैंने पलामू में छठ पर्व बहुत आस्था के साथ मनाया जाता है। यहाँ जो सरकार का गाइडलाइन आया है थोड़ा सा उसमें सुधार किया जाए और जो एक नियम, जो सोशल डिस्टेंस और मास्क के द्वारा छठ पर्व जो है यहाँ हिंदू का महान पर्व है, इसलिए उसको मनाया जाए और छूट दिया जाए। इसके लिए हम लोग बात को रखे हैं माननीय हेमंत बाबू पास और निश्चितता है कि आज शाम तक कुछ न कुछ गाइडलाइन में चेंज होगी और आएगी। इलाके के जनप्रतिनिधि और छठ घाट पर निरंतर अपनी सेवा देने वाले दिलीप सिंह नामधारी की माने तो सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। कैपिटल न्यूज के साथ बातचीत में श्री नामधारी ने कहा कि चुनाव के वक्त कोरोना की याद सरकार को नहीं आती, लेकिन लोक आस्था के पर्व पर कोरोना का डर पैदा कर सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है। छठ
छठ पर्व को लेकर जो गाइडलाइन आई है सरकार, झारखंड सरकार की, मैं इसकी किसी भी मायने में इसको मैं उचित नहीं मानता हूँ। अभी हाल में ही बिहार में चुनाव हुए, झारखंड में भी 2-2 सीटों पर उपचुनाव हुए, हज़ारों की संख्या में लोगों ने रैलियों में भाग लिया, लाखों लोगों ने वोट दिया, कोई ऐसी कोविड की समस्या तो आई नहीं। पर जब कोई पर्व या त्यौहार आता है, इन लोग गाइडलाइन जारी कर देते हैं। मैं ठीक है, प्रिकॉशन लेना चाहिए, सरकारों को ये देखना चाहिए, उनका भी ये कर्तव्य है। पर छठ जो लोक आस्था का पर्व है, करोड़ों लोगों की आस्था है इसमें कोई बीच का रास्ता निकाल कर सरकार को अपनी गाइडलाइन को संशोधित करना चाहिए और छठ पर्व में जो आस्था है लोगों की वो बरकरार रहे और अच्छी तरह से ये पर्व संपन्न हो। मैं यह सरकार से आग्रह करता हूँ। सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन पर लोगों की प्रतिक्रियाएं और राय हम और भी सुनेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कितने आदमी हैं? सिर्फ 10 सरदार। आदमी 10 और पैसे सिर्फ 6000। बहुत नाइंसाफी है। रामपुर वालों, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। इस महंगाई के जमाने में 6000 में 10 लोगों का जीन्स कैसे होगा? बिल्कुल होगा सरदार। कहाँ से होगा? अपने फैशन मॉल में सरदार। 1500 तक का जीन्स मात्र 600 रुपए में। बहुत प्यारा न लगता है क्या ये ऑफर डाकुओं के लिए भी है? हाँ सरदार, ये ऑफर सभी के लिए है सरदार। मुगाम्बो खुश हुआ। क्या मोगेम्बो नहीं, गब्बर है आप। रामपुर वालों, आज से मुगाम्बो गब्बर भूल जाओ, सिर्फ फैशन मॉल। हालांकि पड़ोसी राज्य बिहार में सरकार ने जनमानस को आस्था से जोड़कर छठ घाट पर नहीं जाने का गाइडलाइन तो जरूर जारी किया है, लेकिन इधर झारखंड में सरकार के आदेश को विपक्ष ने निशाने पर ले लिया है, जिसके खिलाफ जनमानस में खासा आक्रोश है। जहां देखने को मिल रहा है, वहीं लोग सरकार के निर्देश को चुनौती देने पर भी उतारू हैं। वर्तमान में जो झारखंड सरकार है और जिसका ये निर्णय है कि छठ को घर में ही मनाएं, ये बहुत ही दुखद है। दुखद इसलिए है कि अभी 2 जगह उपचुनाव हुए और जिस तरह उपचुनाव हुए तो वहाँ पे संख्या बल और भीड़ ज़्यादा हुई छठ के बनस्पत। मगर छठ जो कि झारखंड बिहार का एक ऐतिहासिक पर्व है और इसमें रोक लगा के सरकार ने अच्छा नहीं किया है। सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन दिया गया है छठ पूजा, छठ महापर्व को लेकर, वो गाइडलाइन से हिंदू धर्म या खास करके मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। झारखंड सरकार जिस तरह से ये नई गाइडलाइन जो जारी की है छठ महापर्व को लेकर, ये बिल्कुल गलत है और ये हिंदुओं की आस्था पर चोट है। हम हेमंत सोरेन से ये मांग करते हैं कि वो अपने इस तुगलकी फरमान को वापस ले एवं झारखंड वासियों को छठ पूजा का पर्व धूमधाम से मनाने दें। लोक आस्था के इस महापर्व को लेकर छठ व्रती स्थानीय छठ घाट में जाएंगे और आस्था के महापर्व को करते हुए उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर भगवान की आराधना करेंगे। सरकार एक तरफा फैसला जनता पर ना ला दे। झारखंड की हेमंत सरकार ने जारी गाइडलाइंस में जलाशयों पर छठ मनाने की मनाही कर दी है, जिस पर राजनीति भी तेज हो गई है और विपक्ष चुनौती के साथ घेरने पर आमदा है। आस्था का पर्व छठ पूजा का समय नज़दीक है और सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की है। इसके बारे में हम जानने के लिए कुंदरी में बसंत वर्मा जी के घर आए हैं। छठ पूजा में बढ़ चढ़कर हर साल हिस्सा लेते हैं और काफ़ी अनुभवी भी रहे हैं और कुंदरी छठ घाट में इनके नेतृत्व में ही छठ पूजा किया जाता है। आइए जानते हैं इनसे इनका राय क्या है। सरकार का जो गाइडलाइन आया है इसमें छठ जलाशय पर नहीं जाने के लिए, इसमें क्या कहना है आपको? सरकार से मेरा आग्रह है कि जलाशय, नदी, तालाब में हर एक साल हम लोग जो है सो आप तो छठ व्रत जो है तो करते हैं। छठ व्रत का आस्था है
और सरकार जो है जो निर्देश जारी किया है, पुनः सरकार से हेमंत जी से मैं आग्रह करूंगा कि जो है सो अपना जो है सो वापस लें। जो आज हम विश्रामपुर के चर्चित शिवघाट पे स्थित हैं, यहाँ जो कि काफ़ी उत्साह से छठ पर्व को मनाया जाता है और इस वर्ष न टेंट है न पंडाल है। झारखंड सरकार के गाइडलाइन जैसे ही जारी हुआ है, लोगों के मन में जितना उत्साह था वो उत्साह दिख नहीं रहा है। झारखंड के मुखिया जो छठ के लेकर, छठ पूजन को लेकर जो गाइडलाइन जारी किए हुए हैं, मैं उनका विरोध करता हूं। हमारे यहाँ आस्था का महापर्व छठ को हमेशा मनाते हैं हम लोग और मनाएंगे। सरकार ने जो गाइडलाइन जारी किया है उसमें उन्होंने कहा है कि अपने घर में अर्घ दें, ये संभव नहीं है और मेरा केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि इसमें पुनर्विचार किया जाए और जल्द से जल्द इन पर विचार करके गाइडलाइन को बदलने का कार्य किया जाए। क्या कहेंगे जो सरकार का गाइडलाइन जो आया है? देखिए, जो झारखंड सरकार जो गाइडलाइन अभी पास की है, निश्चित रूप से इसको हम निंदा करते हैं, घोर निंदा करते हैं और ये कहें कि तुगलकी फरमान जो झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत की सरकार जो जारी की है वो किसी भी माने में सही नहीं है। इधर लोग महापर्व की तैयारी में पूरी श्रद्धा के साथ जुट गए हैं। छठ घाटों पर साफ सफाई हो रही है, बाजार में जमकर खरीदारी हो रही है, लेकिन श्रद्धालुओं का इस गाइडलाइन पर कोई असर देखने को नहीं मिल रहा है। समाज सेवी अजित मेहता अपने इलाके में निजी खर्च पर व्रतियों के लिए घूम घूम कर आम की लकड़ी का वितरण करने में लगे हैं। वो कहते हैं कि सरकार धर्म विरोधी काम कर रही है, जिसका जवाब भी जनता देगी। नियम नहीं, सरकार पर आस्था भारी पड़ेगा, क्योंकि इसका जो गाइडलाइन है बिल्कुल ही गलत है। सबसे साफ सुथरा पर्व है, लोग शांति तरीका से छठ पूजा मनाते हैं, इसमें कोई आतिशबाजी नहीं होती है, कोई शराब नहीं पीता है, उपवास लोग रहते हैं। इसमें गाइडलाइन का जरूरी ही नहीं था। ये जो है कि मतलब जस्ट उल्टा गंगा बहाने का काम कर रही है और ये धर्म विरोधी सरकार, इसका हम खुलकर विरोध करते हैं और जनता इसका जवाब देगी। अब देखिएगा घाट पर एकदम श्रद्धापूर्वक सब छठ कर, हाँ इसका भी गाइडलाइन का पालन करेंगे। हम लोग घूर के बोल रहे हैं, मास्क लगाना है, डिस्टेंसिंग का पालन करना है। ये नहीं कि हम लोग उसका नियम का करेंगे, लेकिन जो सार्वजनिक जगह पर जो प्रतिबंध था ये गलत है। यहाँ तक कि आस्था के महापर्व पर छठ घाट पर ही पूजन करने का दावा भी ठोका जा रहा है। आस्था के साथ खिलवाड़ करने पर सरकार को चुनौती देने के साथ चेतावनी भी दी जा रही है। लोगों का मानना है कि चुनावों में रैली से लेकर समारोह तक आयोजित हो रहे हैं, बाजारें सज रही हैं, फिर छठ में ये पाबंदी क्यों? तो सारा नियम कानून सब खत्म हो जाता है। एक नेता जुटेंगे और पूरा भीड़ जुटाएंगे, पैसा दे दे के भीड़ जुटाएंगे। पूजा के नाम पर, धार्मिक आस्था के नाम पर आदमी अपना जो करते आ रहा है, कर रहा है, उस पर नियम कानून बनाएंगे। ये तानाशाही नहीं ना चलेगा और कोई नियम कानून नहीं माना जाएगा। छठ पूजा जो हर साल जैसे हो रहा था उसी तरह से इस साल भी होना चाहिए, होबे करेगा। और नियम पब्लिक के सहूलियत के लिए है, भलाई के लिए है, नियम कोई सरकार के सहूलियत के लिए नहीं है। इधर परशुराम सेना युवा वाहिनी ने सरकार के जारी गाइडलाइंस के खिलाफ नदी में उतरकर हेमंत सरकार का विरोध किया और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। झारखंड सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। हेमंत सरकार फैसला बदलो, हेमंत सरकार फैसला बदलो, हेमंत सरकार फैसला बदलो। बहरहाल कोविड-19 को लेकर सजगता और सतर्कता तो जरूरी है ही। एहतियातन हर पर्व त्योहार पर सरकार ने कोविड संक्रमण के रोकथाम और बचाव के निहितार्थ गाइडलाइन भी जारी किए और सजगता दर्शाया। मगर छठ पूजा को लेकर जिस तरह तालाब, नदी और जलाशयों में जाने की मनाही की गई है, इसका पालन करा पाना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गई है। देखना है कि इस बार छठ पर्व घर पर ही होता है या सरकार अपने फरमान पर पुनर्विचार करेगी।